Hello children, I hope you all are doing well. Dear children, welcome back to our second session of chapter 5th. And the chapter 5th is solids, liquids and gases. In the previous session we have learned about matter and the three states of matter, solid, liquids and gases. So children, in this session we are going to learn about change of states of matter. So आपको पता है मैटर क्या होते हैं और उनकी स्टेट क्या होती हैं. सो हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो मैटर है वो अपना एक स्टेट से अदर स्टेट में चेंज हो सकता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जनरल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं वाटर का. वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है जनरली, बट जब उसको हीट दी जाती है, हीटिंग किया जाता है, ठीक है, तो वो किस में चेंज होने लगता है, वो गैस में. मीन्स उसमें वाटर वेपर बनने लगती है. तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है, गैस में. देन अगेन जब आप वाटर है उसको आप जब कूलिंग देंगे, हीटिंग की जगह जब आप उसे कूलिंग देंगे तो वो फ्रीज होने लगता है, ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है. तो वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ. इस तरह से जो वाटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है बाय हीटिंग और बाय कूलिंग. तो किसी भी जो मैटर है उसकी स्टेट में चेंज हो सकती है अगर हम उसे हीट दें या कूल करें तो. ओके, सो द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस कैन चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग दैम. किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है कब, बाय हीटिंग और कूलिंग, यानी उसे ठंडा करने या गर्म करने पर. अ सॉलिड कैन चेंज इनटू अ लिक्विड. कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है इफ़ वी अप्लाई हीट. अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो द सॉलिड विल मेल्ट इनटू अ लिक्विड. और जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड में, यानी मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग. सो मेल्टिंग में आप आइस क्यूब्स देखिए. आइस क्यूब्स को जब आप फ्रीज से निकाल करके, फ्रीज़र से निकाल करके जब आप उसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे या फिर आप उसे हीट दोगे तो आप देखोगे कि वो क्या होने लगेगा, वो मेल्ट होने लगता है, वो पिघलने लगता है. मीन्स ये कौन सी फॉर्म थी, आइस क्यूब्स सॉलिड फॉर्म थी. जब ये मेल्ट हुई तो ये किस में चेंज होने लगा, लिक्विड में चेंज होने लगा. तो सॉलिड का मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. ओके, सो चिल्ड्रन क्लियर कि मेल्टिंग में क्या होता है कि जो सॉलिड है वो किस में चेंज होता है, वो लिक्विड में चेंज होता है, मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है. क्लियर. नेक्स्ट पेज नंबर 41. When you heat a liquid, और फिर जब हम उस लिक्विड को हीट देते हैं और ज़्यादा हीट देते हैं तो क्या होता है, यू विल सी बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड आफ्टर सम टाइम. आप जब उसको बॉईल करते रहोगे तो आप देखोगे, जैसा कि आप वाटर, जब आपने देखा है कभी किचन में वाटर बॉईल हो रहा होता है, या जब आप उसको हीट देते हो वाटर को या मिल्क को, या आपने टी बनती हुई देखी है कभी, चाय बनती हुई, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद जब आप उसको रखते हो नीचे से, उसमें जब आप गैस जलाते हो तो उसको हीट मिल रही है तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि उसमें उसकी सरफेस पे आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे, मतलब कुछ बुलबुले टाइप दिखाई देंगे, यानी कुछ उबलता हुआ दिखाई देगा. दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग. इफ़ यू कंटिन्यू हीट द लिक्विड, अगर आप उस लिक्विड को कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो क्या होगा, आपने देखा है कि आपको जब भी वाटर या मिल्क या टी को देखा है, आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद उसमें ऊपर से आपको कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है. मीन्स आपको वेपर दिखाई देती है, स्टीम दिखाई देती है, ठीक है, वाटर वेपर या स्टीम दिखाई देती है. तो वो स्टीम मीन्स क्या है कि जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, वो गैस में चेंज हो रहा है. जो स्टीम या वाटर वेपर होती है, वो कौन सी फॉर्म होती है, गैसियस फॉर्म होती है, यानी कि वो गैस स्टेट में होता है. क्लियर. सो लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, इवापोरेशन. ओके, इफ़ यू कंटिन्यू टू हीट द लिक्विड विल चेंज इनटू अ गैस, यानी लिक्विड का गैस में चेंज होना.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इवापोरेशन। क्लियर? सो मेल्टिंग में क्या होगा कि जो सॉलिड है वो किस में चेंज होता है? लिक्विड में। ओके। बॉइलिंग में क्या होगा कि आपको सरफेस पे कुछ बबल्स दिखाई देंगे, इट मीन्स कि जो लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है। ठीक है। और जब आप उस लिक्विड को कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो जो लिक्विड है वो किस में चेंज होने लगता है? वो गैस में चेंज होने लगता है। देन आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जब कोई भी हमारी वेजिटेबल हमारी मदर किचन में बना रही होती है या फिर जब मिल्क बॉईल हो रहा होता है, देन हम क्या करते हैं उस पर, अगर हम उस पर लिड लगा देंगे या ढक्कन लगा देंगे, उसे कवर कर देंगे, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जो लिड है उसकी जो सरफेस थी, यानी जो आपने जिस तरह से उसको ढका हुआ है, ठीक है, तो आप देखेंगे उस पर कुछ आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई इसके बाद इसके ऊपर? यानी आपको पता है कि जब आप लिक्विड को हीट देते हो, ठीक है, सो क्या होता है, तो वो जो लिक्विड है वो क्या होने लगता है? वो गैस में चेंज होने लगता है। और जब आपने इस पर लिड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, कवर कर दिया, तो ये जो गैस है वो उससे टकराती है लिड से, ठीक है, और वो कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो गैस होती है वो किस में चेंज हो जाती है? वो अगेन लिक्विड में चेंज हो जाती है। क्लियर? सो मेल्टिंग में क्या होगा? मेल्टिंग प्रोसेस में होता है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। क्लियर? बॉइलिंग में अपर सरफेस पे क्या आते हैं? बबल्स आ जाते हैं। देन इवापोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो किस में चेंज होने लगता है? वो गैस में चेंज होने लगता है। क्लियर? एंड कंडेंसेशन में जो गैस थी वो किस में चेंज हो जाती है? कूल डाउन होकर के अगेन लिक्विड में चेंज हो जाती है। क्लियर? देन जो हमारा नेक्स्ट है, इफ़ यू फिल वाटर इन एन आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीज़र। ये तो आपने देखा ही होगा अपने घरों में कि जब भी हम अपनी आइस ट्रे में या आप किसी भी कंटेनर में, फ्रीज़र में आप उस कंटेनर में वाटर फिलअप करके आप फ्रीज़र में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद कि जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है? वो आइस में चेंज हो जाता है। तो वाटर कौन सी फॉर्म थी? लिक्विड फॉर्म। और आइस कौन सी फॉर्म हुई वाटर की? सॉलिड फॉर्म हुई। वी से दैट द वाटर हैज़ फ्रोजन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो आप क्या कहोगे कि जो वाटर है वो जम गया है, यानी वो फ्रोजन हो गया है। देन ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फ्रीजिंग कहलाती है। मीन्स लिक्विड का किस में? सॉलिड में चेंज होना। ठीक है। फ्रीजिंग में क्या होता है? जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है फ्रोज़न होकर के। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है चिल्ड्रन। क्या होगा मेल्टिंग में? सॉलिड से लिक्विड। ओके। इवापोरेशन में क्या होता है? लिक्विड टू गैस। क्लियर? एंड कंडेंसेशन में क्या होगा? गैस टू लिक्विड। एंड फ्रीजिंग में लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर? आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।